बाघों का विकास। बाघ शब्द एक आश्चर्यजनक काले और नारंगी धारीदार राजसी कदमों वाली गहरे भूरे रंग की बड़ी बिल्ली की छवि पेश करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बिल्ली का नाम कैसे पड़ा और इस नाम के पीछे क्या मतलब हो सकता है? आइए इतिहास में वापस जाएं और पता लगाएं कि समय के साथ यह जानवर कैसे विकसित हुआ और इसे जंगलों के राजा के रूप में जाना जाता है। बाघों का इतिहास। सभी बड़ी और छोटी बिल्लियां फेलिडे नामक मांसाहारी परिवार के अंतर्गत आती हैं। वैज्ञानिक रूप से बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। पैंथेरा उन जानवरों को दिया जाने वाला एक वंश है जो दहाड़ने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, शेर, जगुआर और तेंदुआ। इन जानवरों के गले में एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाली हाइपॉइड हड्डी होती है जो उन्हें गर्जन की ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करती है। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार दहाड़ने की क्षमता स्वरयंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, जिसे आमतौर पर वॉयस बॉक्स कहा जाता है। हाल के आनुवंशिक अध्ययनों में हिम तेंदुए को पैंथेरा वंश में शामिल किया गया है, हालांकि इसमें दहाड़ने की क्षमता नहीं होती है। ग्रीक भाषा में टाइग्रिस का अर्थ है तेज नदी, जो तुर्की से निकलती है और इराक की फारस की खाड़ी में समाप्त होती है। और कुर्दिश अर्थ के अनुसार तीर का अर्थ तीर है और जिर या जहर का अर्थ जहर है, इसीलिए यह शब्द तिरझिर से जुड़ता है, जिसका उच्चारण और वर्तनी बाद में टाइग्रिस बन गई। तेज बहती नदी और तेज और जहरीला तीर दोनों ही टाइगर शब्द से जुड़े थे। मियासिड आज पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी आधुनिक मांसाहारी जीवों में सबसे पुराना पूर्वज था। वे मांसाहारियों का विलुप्त समूह हैं जिन्होंने कुत्तों, भालू, स्कंक्स, नेवले, बिल्लियों और लकड़बग्घे को जन्म दिया। मियासिड्स 50 मिलियन वर्ष पहले के हैं। वे पेड़ों पर चढ़ने के लिए जाने जाते थे। उनके पैर छोटे और पंजे लंबे थे और वे अपने शिकार पर घात लगाकर हमला कर सकते थे। वे पाइन मार्टन के समान दिखते थे। बाघ एक सर्वोच्च शिकारी क्यों है? बाघों को सर्वोच्च शिकारी माना जाता है क्योंकि उनके पास मौजूद हथियारों में अन्य मांसाहारी जानवरों की कमी हो सकती है। बाघों की उपप्रजातियां: अमूर टाइगर, वितरण दक्षिणी रूसी सुदूर पूर्व और पूर्वोत्तर चीन। बंगाल टाइगर, वितरण भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मालयन टाइगर, वितरण मलय प्रायद्वीप, साउथ चाइना टाइगर, दक्षिणी चीन के मूल निवासी, कैद में बचे कुछ व्यक्ति। सुमात्रा टाइगर, सुमात्रा का वितरण इंडोनेशियाई द्वीप। इंडो चाइनीज टाइगर, वितरण वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बर्मा, थाईलैंड और दक्षिण पश्चिम चीन। बाली टाइगर, विलुप्त 1937, बाली द्वीप। जावन टाइगर, विलुप्त 1970, जावा द्वीप। बाघ के पंजे। बाघ के पंजे एक झटके में इंसान का चेहरा उतार सकते हैं। पंजे इसे अपने शिकार को पकड़ने और उसे नीचे लाने में मदद करते हैं, जब तक कि जबड़े शिकार की गर्दन तक नहीं पहुंच जाते। बाघ के पंजे के अगले पंजे पर ओस का पंजा होता है, जो शिकार को पकड़ने में अंगूठे की तरह काम करता है। यह मदद भी करता है और जब बाघ घूम रहा होता है तो यह जमीन को नहीं छूता है। 3. बाघों की आंखें। बाघ की शिकार तकनीक में दृष्टि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाघों की एक आंख आगे की ओर होती है, जिसे दूरबीन दृष्टि के रूप में जाना जाता है, जो हम मनुष्यों के पास भी होती है, जिससे जानवर अपने शिकार की दूरी का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। बाघ की आंखों के रेटिना में प्रचुर मात्रा में रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रॉड्स कहा जाता है, जो कम रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिससे जानवर रात में इंसानों की आंखों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। बाघ के कान और सुनने की शक्ति। सभी बाघों के कानों के पीछे ध्यान देने योग्य सफेद धब्बे होते हैं। इन धब्बों का विकासवादी उद्देश्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यदि वे पीछे से हमला करने की योजना बनाते हैं तो झूठी आंखों जैसे अन्य शिकारियों को भ्रमित करना है। अन्य सिद्धांतों से पता चलता है कि यह शावकों को लंबी घास या घने जंगल में अपनी मां का अनुसरण करने में मदद करता है। बाघों की सुनने की क्षमता अच्छी होती है और वे संभवतः 100-200 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज में ध्वनि सुन सकते हैं, जबकि एक मानव कान अधिकतम 20 किलोहर्ट्ज तक सुन सकता है। प्रकृति के पास प्रत्येक प्रजाति के लिए एक शिकारी होता है, जो उसके आकार और निवास स्थान पर निर्भर करता है। यदि किसी प्रजाति के लिए कोई शिकारी नहीं है, तो उसकी आबादी तेजी से बढ़ेगी, जिससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में तबाही मच जाएगी। इसलिए प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रजातियां भोजन और संभोग के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए एक दूसरे का शिकार करें।
बाघ वास्तव में सदियों से हमारी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारी बनने के लिए विकसित हुए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।